तो दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मैच की बात करने वाले हैं जिसने पूरे आईपीएल 2026 के समीकरण ही हिलाकर रख दिए। एक ऐसा नाटकीय मुकाबला जहां गुजरात टाइटंस की एक तरफा 89 रनों की विशाल जीत ने चेन्नई सुपर किंग्स को आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए आंकड़ों के पीछे की असल कहानी को समझते हैं। अब स्क्रीन पर ये जो 0 दिख रहा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये उन मैचों की संख्या है जो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने इस सीजन में खेले हैं, मतलब एक भी नहीं। इस फ्रेंचाइजी के सबसे बड़े लेजेंड की ये ऐतिहासिक गैर मौजूदगी चेन्नई के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आईपीएल के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अंगूठे की गंभीर चोट के चलते धोनी पूरे लीग चरण से बाहर रहे। बैटिंग कोच माइकल हसी ने जब इस बात की पुष्टि की तो ये साफ हो गया था कि गुजरात के खिलाफ इस करो या मरो वाले अहम मैच में टीम अपने सबसे बड़े मास्टरमाइंड के बिना ही उतरेगी। और यकीन मानिए, इसका खामियाजा टीम को बहुत भारी पड़ा। अब इस झटके का नतीजा क्या हुआ, ये नंबर 3 देखिए। क्रिकेट एनालिस्ट्स के लिए ये भले ही सिर्फ एक आंकड़ा हो, लेकिन चेन्नई के लाखों फैंस के लिए ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। लगातार ये तीसरा सीजन है जब सुपर किंग्स प्लेऑफ तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। तो आखिर इस पतन की मेन वजह क्या रही? इस मैच के स्कोरबोर्ड पर एक नजर डालिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। एक तरफ गुजरात टाइटंस ने 229 रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ चेन्नई की पूरी टीम मात्र 140 रनों पर ढेर हो गई। पूरे 89 रनों का ये फासला साफ बता रहा है कि ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, बल्कि गुजरात का पूरी तरह से एक तरफा दबदबा था। आखिर इतना बड़ा स्कोर बना कैसे? भाई, ये थी पूरी तरह से एक बैटिंग मास्टर क्लास। ओपनर्स ने ही 125 रनों की एक सॉलिड पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें साई सुदर्शन ने 84 और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 64 रन जड़े। लेकिन असली तूफान तो अंत में आया, जब जोस बटलर ने सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 57 रन ठोक दिए। इस फायर पावर के सामने चेन्नई के बोलर्स बिल्कुल बेबस नजर आए। और हाँ, यहाँ साई सुदर्शन की बात करना तो बनता है। लगातार 5वीं बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाना, मतलब क्या गजब की कंसिस्टेंसी है। इस कमाल के परफॉर्मेंस के साथ ही वो वीरेंद्र सहवाग और जोस बटलर जैसे आईपीएल दिग्गजों के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। इस सीजन वो सच में टाइटंस की बैटिंग की जान रहे हैं। अब जरा चेन्नई के बॉलर्स की हालत इमेजिन कीजिए। ये नंबर 34 देखिए। अंशुल कंबोज के नाम इस सीजन में 34 छक्के खाने का एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ये साफ दिखाता है कि चेन्नई का बॉलिंग अटैक कितना बिखरा हुआ और प्रेशर में था। ऐसा लग रहा था मानो गेंद ज्यादातर हवा में ही सैर कर रही हो। खैर, 230 रनों के टारगेट के लिए एक जादुई शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। मोहम्मद सिराज ने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को चलता कर दिया। इसके बाद तीसरे ही ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विश पटेल भी आउट हो गए। सच कहें तो मैच का फैसला पावर प्ले के अंदर ही हो चुका था। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो गई थी। इस भारी पतन के बीच शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 47 रन ठोककर एक पल के लिए माहौल जरूर बनाया। लेकिन जब एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे हों तो कोई एक बल्लेबाज हार को कब तक टाल सकता है? वो बस एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी जो जल्दी ही बुझ गई। चेन्नई को समेटने का क्रेडिट पूरे गुजरात बॉलिंग अटैक को जाता है। सिराज ने जहां शुरुआत में टॉप ऑर्डर को तोड़ा, वहीं मिडिल ओवर्स में राशिद खान और कगिसो रबाडा ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया। तीनों ने 3-3 विकेट लिए। ये किसी एक बॉलर का कमाल नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट और घातक टीम एफर्ट था। तो इस सब का असर पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ा, जरा यहाँ नजर डालिए। इस जीत ने पूरे समीकरण पलट दिए हैं। 18 पॉइंट्स और शानदार नेट रन रेट के साथ गुजरात अब सीधे दूसरे नंबर पर आ गई है। वहीं चेन्नई 12 अंकों के साथ 7वें नंबर पर खिसककर टूर्नामेंट से ऑफिशियली बाहर हो गई है। अब मजेदार बात सुनिए, प्लेऑफ का गणित देखिए कितना पेचीदा हो गया है। सनराइजर्स हैदराबाद को अगर अब टॉप 2 में आना है तो उन्हें अपना आखिरी मैच कम से कम 89 रनों के भारी अंतर से जीतना होगा। T20 क्रिकेट में ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा है, और जाहिर है इसका सीधा फायदा गुजरात टाइटंस को मिल रहा है। चेन्नई के बाहर होते ही बाकी टीमों के बीच तो जैसे रेस और भी तेज हो गई है। पंजाब किंग्स के पास नेट रन रेट की थोड़ी बढ़त है। राजस्थान को बस एक जीत चाहिए। कोलकाता का नेट रन रेट किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकता है। और दिल्ली कैपिटल्स, भाई उनके लिए तो अब हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। अब हर मैच फाइनल जैसा है।
तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद दो बहुत बड़े सवाल दिमाग में आते हैं। पहला, लगातार 3 सीजन से फेल हो रही और अपने दिग्गज धोनी के बिना बेबस नजर आ रही चेन्नई का अब आगे क्या भविष्य है? और दूसरा, जिस खौफनाक फॉर्म में गुजरात टाइटंस खेल रही है, क्या वो अब इस ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार नहीं बन गई है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।